बच्चों ये जो प्रॉब्लम मैंने आज सेलेक्ट की है, ये प्रॉब्लम बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है, ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। और ऐसी प्रॉब्लम जब भी स्टूडेंट्स फेस करते हैं तो कई बार क्या होता है कि वो उनको ऐसा लगता है कि शायद इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। बट आप कभी ऐसी प्रॉब्लम को देखने के बाद पैनिक मत होइए। बहुत बेसिक सी जो इन्फॉर्मेशन, बस उस बेसिक इन्फॉर्मेशन पे आप फोकस करिए और उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आप देखिए कि आप इससे क्या क्या इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। बस इतना सा काम है यहाँ पे, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें एक इंटीग्रेशन का साइन गिवन है, -1 to 2 मैक्स ऑफ x एंड x स्क्वायर dx, इतना कुछ गिवन है, ठीक है ना। अब हमारे लिए जो प्रॉब्लमेटिक चीज क्या है यहाँ पे बच्चा, वो है ये वाला सेक्शन ना, ये वाला सेक्शन हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो पहले हम इसी सेक्शन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। तो गिवन क्या है हमें, मैक्स ऑफ x कॉमा एक्स स्क्वायर। अब जब कभी भी आपको मैक्स सम फंक्शंस और मिनिमा ऑफ सम फंक्शंस की बात की जाएगी तो सबसे पहले आपका दिमाग कहां जाना चाहिए, किसी रेफरेंस पॉइंट या रेफरेंस इंटरवल पर, ठीक है ना। यानी कि हमें यहां पे एक रेफरेंस पॉइंट फाइंड आउट करना है या रेफरेंस इंटरवल को फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो हमारे इस क्वेश्चन के केस में हमारे पास रेफरेंस इंटरवल है, तभी तो हम इन x और x स्क्वायर के मैक्सिमा या मिनिमा को कंपेयर कर पाएंगे, ठीक है ना। तो अब हमारे लिए इंटरवल कहां से हमें मिलेगा, इंटरवल हमारे पास इस इंटीग्रेशन साइन से मिलेगा हमें, ठीक है ना। हमारा इंटीग्रेशन जो फंक्शन है वो इंटीग्रेट कहां से कहां तक हो रहा है, -1 to 2, ठीक है बच्चों। तो इस केस में हमारे लिए इंटरवल क्या हो गया, -1 to 2, ये हमारे लिए इंटरवल हो गया, हमारा इंटरवल। बस यहां से काम हमारा फिनिश हो गया ना, ना यहीं से तो काम स्टार्ट होता है। अब हमें इंटरवल मिल गया, ठीक है ना। अब इस इंटरवल में हमें इन x और x स्क्वायर में कंपैरिजन करना है और देखना है कि कौन सा फंक्शन कब मैक्सिमम हो रहा है, उसे ही हमें फाइनली कंसीडर करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर इंटरवल के लिए, ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले हम इस फंक्शन को सॉल्व कर लेते हैं या इंटरवल वाइज हम देखते हैं कौन सा मैक्सिमम और कौन सा मिनिमा कब कब होगा। और इसके लिए सबसे अच्छा जो टूल है मैथमेटिक्स में उसे कहते हैं ग्राफ। आपको ग्राफ पढ़ाया जाता है। ग्राफ आप जानते हैं बच्चों, ग्राफ का क्वेश्चन डायरेक्टली कभी भी किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता, बट ग्राफ का जो एप्लीकेशन है वो स्पेशली इन कैलकुलस और फंक्शंस की प्रॉब्लम में वो बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं उस ग्राफ के कॉन्सेप्ट को हम यहां पे कैसे अप्लाई करेंगे। और ऐसी प्रॉब्लम आपको जब भी मिलेगी आपको उस ग्राफ के कॉन्सेप्ट को ही यूज करना है, बट कैसे यूज करेंगे उसे हम लोग इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें एक ग्राफ ड्रॉ करना है, और किसका ग्राफ ड्रॉ करना है, जिस फंक्शन की बात की जा रही है। तो यहां पर हमारे लिए दो फंक्शन है, x एंड x स्क्वायर है, तो हम बस इन्हीं दो फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम x स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम ड्रॉ कर लेंगे x का ग्राफ, ये रहा x और ये रहा x स्क्वायर, ठीक है। ये पॉइंट जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ये वाला पॉइंट एक, ये वाला पॉइंट ये 0 है, ये पॉइंट 1 है, ठीक है, ये 1 होगा। और हमारा पूरा इंटरवल -1 से 2 तक है, तो हम एक -1 पे भी इसे कंसीडर करेंगे कि -1 पर कहां जाएगा, वो ये रहा, ठीक है ना। -1 पर x स्क्वायर की वैल्यू 1 ही होती है, तो ये दोनों पॉइंट सेम होंगे हमारे इस क्वेश्चन के केस में, ठीक है ना। उसके बाद 2 की वैल्यू यहीं कहीं हम कंसीडर कर लेते हैं। ग्राफ में एग्जैक्टली क्लियर नहीं हो रहा, बट आप लोग समझ जाइएगा क्योंकि रफली हम लोग ग्राफ बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे एक्स स्क्वायर पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, और जब ये x को कट करेगा तो x पर इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। हालांकि इन वैल्यूज को फाइंड हमें कोई लेना देना नहीं है, बस हमें इंटरवल से मतलब है, ठीक है ना। अब फटाफट से हम देख लेते हैं किस इंटरवल में कौन सा फंक्शन मैक्सिमम हो रहा है, ठीक है ना। फटाफट से देख लेते हैं किस इंटरवल में फंक्शन कब कब मैक्सिमम हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम f ऑफ x जो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। हमारे पास इंटरवल है, एक इंटरवल है हमारा -1 से 0 तक। इस -1 से 0 के बीच में कौन सा फंक्शन मैक्सिमम हो रहा है, ये रहा x स्क्वायर और ये रहा x। तो कौन सा मैक्सिमम है, x स्क्वायर। तो यहां पर इस इंटरवल के लिए जो हमारा f ऑफ x होगा वो होगा, क्या होगा, x स्क्वायर, ठीक है ना। पटाख से लिख लिया हमने 0। नाउ 0 से 1 के बीच में ये वाले इंटरवल के लिए
कौन सा फंक्शन है, ये रहा एक्स स्क्वायर और ये रहा एक्स, तो इस इंटरवल में कौन सा मैक्सिमम है, एक्स। बहुत बढ़िया, तो यहां पे एक्स लिख लिया हमने। नाउ अब हमारे पास इंटरवल है नेक्स्ट, वो है क्या है, 1 से 2 के बीच में। 1 से 2 के बीच में ये रहा x और ये रहा एक्स स्क्वायर, तो कौन सा मैक्सिमम हुआ, एक्स स्क्वायर। वेरी गुड, एक्स स्क्वायर। ठीक है, बस हो गया, खेल खत्म हमारा। बस हमें यहीं तक फंक्शन के बारे में पता करना था। नाउ हमारे पास फंक्शन आ गया। अब हमारा वो फंक्शन आ गया जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, यानी कि ये मैक्स से हमने अपने ओरिजिनल फंक्शन को फाइंड आउट कर लिया। जैसे ही ओरिजिनल फंक्शन हमने फाइंड आउट कर लिया, अब हमें बस छोटा सा काम करना है, वही पुराना जो बचपन से हम करते चले आ रहे हैं। हमें अब बस इसका एक इंटीग्रेशन निकालना है। क्या निकालना है बच्चा, इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है। और कहां से कहां तक, -1 से 2 तक, एफ ऑफ एक्स dx। और अब हम इसको इंटरवल वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। -1 से 0 में ये फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर है, dx के साथ आएगा। प्लस नेक्स्ट है इंटरवल 0 से 1। 0 से 1 में फंक्शन कैसा है, x है, dx। नेक्स्ट इंटरवल है 1 से 2 और इस इंटरवल में फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर लिख लिया। फटाफट से इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। इस केस में x³ डिवाइडेड बाई 3 फ्रॉम -1 to 0 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फ्रॉम 0 to 1, देन x³ डिवाइडेड बाई 3 फ्रॉम 1 to 2। इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा आंसर बच्चा, ये आएगा 1/3 प्लस यहां पे आएगा 1/2 प्लस इधर आएगा 2 का क्यूब, यहां पे आएगा 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3। इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे आप, तो 1/3 प्लस 1/2 प्लस 7/3। इसे थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 19/6। ठीक है ना, 19/6 ये आपका फाइनल आंसर हुआ। तो आपने यहां पे देखा कि हमने एक तो फंक्शन का जो बेसिक मैक्सिमा मिनिमा का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे यहां पे अप्लाई हुआ है, साथ ही साथ हमने ग्राफ के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके कैसे उस फंक्शन को फाइंड आउट किया, कैसे उस फंक्शन को हमने आइडेंटिफाई किया। ये दो चीजें हमने यहां पे सीखी। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।